नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है हमारी क्लास नंबर 5 जिसमें हम पढ़ रहे हैं कौन सा आपका कांगड़ा का आधुनिक इतिहास। तो चलिए देखते हैं, जहाँ पर हमने लास्ट क्लास ख़त्म की थी उससे आगे हम चलते हैं। तो उससे आगे हमारा क्या है कि आधुनिक इतिहास में हमने जिनके बारे में पढ़ना है वो है हमारे कौन से राजा अभयचंद। तो राजा अभयचंद का जो शासनकाल था वो था 1747 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। अभयचंद ने ठाकर द्वारा और 1748 ईस्वी में टिहरा में एक किले की स्थापना की। कहाँ पे? ठाकर द्वारा और टिहरा में एक किले की स्थापना की, जो आप इसी इमेज में क्या है देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे जो अगले राजा आए वो आए हमारे घमंड चंद। ठीक है। घमंड चंद का जो शासन था वो रहा 1751 ईस्वी से लेकर 1744 ईस्वी तक। घमंड चंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर शहर की नींव रखी। ये बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, तो कई बार पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में कि राजा घमंड चंद ने कौन से शहर की नींव रखी थी। तो कौन से शहर की नींव रखी थी? सुजानपुर शहर की। इसके बाद घमंड चंद को 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी ने जालंधर दोआबा का निजाम बनाया। घमंड चंद की 1774 ईस्वी में जो है वो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये है राजा हमारे कौन से? घमंड चंद। इसके बाद अगले जो हमारे राजा हुए जो कांगड़ा में बहुत ज़्यादा आधुनिक इतिहास में फेमस थे वो थे हमारे राजा संसार चंद। तो संसार चंद का जो शासनकाल था वो 1775 से लेके 1824 ईस्वी तक था। जो उनका कहाँ और क्या था इसमें? जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख थे जिसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ी पर आक्रमण किया। उसे 1775 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया ने हराया। और इसके बाद सैफ अली खान की मृत्यु के बाद 1783 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। उसने 1787 ईस्वी में संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया तथा बदले में मैदानी भू ले ले। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हमारे जस्सा सिंह थे उन्होंने जो ये कांगड़ा का किला था वो लास्ट में किसको सौंप दिया था? तो उन्होंने ये किसको सौंप दिया था? जो हमारे राजा थे संसार चंद, उनको सौंप दिया था। इसके बाद जो आगे है संसार चंद के आक्रमण। जो राजा संसार चंद थे उन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या किया था आक्रमण? संसार चंद ने रिहलू के लिए चंबा के राजा को नरेटी शाहपुर में हराया। रिहलू रियासत के लिए उन्होंने किसको हराया? जो हमारे नरेटी शाहपुर के राजा थे उनको हराया। उसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाया और 12 वर्षों तक नौदौन में रखा, जिसे बाद में अमर सिंह थापा ने छुड़ाया। संसार चंद ने 1794 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया था इन्होंने? बिलासपुर के ऊपर आक्रमण किया। बाद में उसके पतन का कारण बना कहलूर जो था वो बिलासपुर के राजा महान चंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। तो इन दोनों ने मिलकर उनके ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। इसके बाद हुआ कि जो राजा संसार चंद थे उनका पतन कैसे कैसे हुआ। अमर सिंह थापा ने 1805 ईस्वी में बिलासपुर, सुकेत, सिरमौर, चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर महल मोरिया हमीरपुर में संसार चंद को हराया। तो आपसे ये पेपर में पूछ सकते हैं कि राजा जो संसार चंद थे उनको मिलकर किसने किसने हराया था। तो ये तीनों जो है इसमें आ सकते हैं। संसार चंद ने कांगड़ा का जो किला था उसमें आके फिर क्या ली? शरण ली। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह तथा ज्वालामुखी की संधि, ज्वालामुखी की क्या की इन्होंने आपस में संधि। 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह को हराया। संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रणजीत सिंह को दिए। कितने गांव दे दिए इन्होंने? महाराजा रणजीत सिंह को लगभग 66 जो गांव थे वो उनके हवाले कर दिए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने देसी सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले क्षेत्र का नाजिम गवर्नर बनाया। ठीक है। इसके बाद संसार चंद जो थे राजा, उनकी मृत्यु हो गई थी कौन से वर्ष में? 1824 ईस्वी में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो आधुनिक इतिहास में राजा है वो राजा थे अनिरुद्ध चंद। कब से? 1824 में आए। संसार चंद के बाद उसका बेटा अनिरुद्ध चंद कांगड़ा का राजा बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराजा रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद से अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह जम्मू के
जम्मू के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी एक बहन का हाथ मांगा। अनिरुद्ध चंद ने टाल मटोल कर अपनी बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा से कर दिया। और इसके बाद अनिरुद्ध चंद के बाद रणवीर चंद, प्रमोद चंद, प्रताप चंद, जयचंद ईसवी और ध्रुवदेव चंद कांगड़ा के राजा बने। इनके बाद अनिरुद्ध चंद के बाद ये लोग थे जो कांगड़ा के क्या बने थे, राजा बने थे। इसके बाद हम बात करते हैं कांगड़ा से जुड़ी हुई एक और रियासत की, जिसका नाम है हमारा कौन सी, गुलेर रियासत। तो हम पढ़ते हैं गुलेर रियासत के इतिहास के बारे में। गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था। ये पेपर में आपसे पूछ सकता है कि गुलेर रियासत का पुराना नाम क्या था, तो क्या था, ग्वालियर। कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना हमीरपुर में की, जहां उसने शहर व किला बनाया। क्या बनाया उसने, शहर और किला दोनों बनाए। कहाँ पे, गुलेर में के हरिपुर में। इसके बाद हरिपुर किले को गुलेर किला भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हरिपुर किला जो और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको और किस नाम से जानते हैं हम, गुलेर किला के नाम से जानते हैं। हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी थी। हरिपुर जो था वो गुलेर रियासत की क्या था, राजधानी था। अब जो हमारी गुलेर रियासत थी उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन रहे, तो रामचंद। गुलेर रियासत के 15वें राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की मदद की। ये अकबर का समकालिक राजा था। तो आप ये इंपॉर्टेंट है रामचंद की, जिस टाइम पर आपका अकबर राज करता था उस टाइम पे रामचंद भी क्या करते थे, राज करते थे। तो इसलिए उनको उनका क्या कहा जाता है, समकालीन। इसके बाद जो हमारे राजा है वो आए जगदीश चंद। 1570 ईस्वी से लेकर 1665 तक। 1572 में कांगड़ा के राजा के विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी, उसमें जगदीश चंद ने क्या लिया था, भाग लिया था। तो राजा जगजीत चंद जो थे वो 1540 से लेकर 1965 तक उन्होंने क्या किया, यहाँ पर राज किया। इसके बाद जो राजा आए अगले वो आए हमारे राजा रूपचंद, जिन्होंने 1610 से लेकर 1635 ईस्वी तक रूपचंद ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की मदद की। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मुगलों की मदद किसने की थी गुलेर वाले रियासत में, तो राजा कौन थे, वो रूपचंद। और ये किसके समकालीन थे, जहांगीर के, कि जो टाइम पीरियड था जिसमें जहांगीर राजा था उस टाइम पर रूपचंद भी क्या रहा था, राजा रहा था। इसके बाद जो अगले राजा हुए गुलेर रियासत में वो थे मान सिंह, जिन्होंने 1635 ईस्वी से लेके 1661 ईस्वी तक क्या किया, राज किया। शेर अफगान, उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने उसे किस नाम से, किसे की उपाधि दी थी, शेर अफगान नाम की क्या दी थी, उपाधि दी थी। उसने मकोट और तारागढ़ किले पर 1641-42 ईस्वी में कब्जा किया। मानगढ़ का किला मान सिंह ने बनाया था। पेपर में ये पूछ सकते हैं कि जो मानगढ़ का किला था वो किसने बनाया था, तो वो बनाया था मान सिंह ने। ठीक है, ये थे हमारे राजा मान सिंह, जिन्होंने 1600 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक क्या किया, राज किया। इसके बाद जो अगले राजा आए उनका नाम ही क्या है, राज सिंह। राज सिंह ने चंबा के राजा चतर सिंह, बसौली के राजा धीरज पाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराया। इन तीनों ने मिलकर मुगलों को क्या किया, हराया। और इनका जो काल था वो था 1675 से लेकर 1695 तक। इसके बाद जो अगले राजा हुए वो हैं आपके प्रकाश सिंह, जिन्होंने 1760 से लेकर 1790 तक राज किया। प्रकाश सिंह से पूर्व दिलीप सिंह रहे, उसके पहले गोवर्धन सिंह गुलेर के राजा बने। प्रकाश सिंह के समय घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा किया था। तो पूछ सकते हैं आपसे पेपर में कि प्रकाश चंद के टाइम पे किसने कब्जा किया था, तो घमंड चंद ने। ठीक है, इसके बाद जो अगले राजा रहे वो रहे हमारे भूप सिंह, जिन्होंने 1790 से लेकर 1820 ईस्वी तक गुलेर पे राज किया। भूप सिंह गुलेर का आखिरी राजा था। तो आपसे पेपर में ये पूछ सकते हैं कि जो हमारी गुलेर रियासत थी उसका आखिरी राजा कौन था, तो आखिरी राजा कौन था, भूप सिंह। देसा सिंह मजीठिया ने 1811 में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर कब्जा किया। भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह ने सिखों से हरिपुर किला आज़ाद करवाया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भूप सिंह का जो बेटा था शमशेर सिंह, उसने सिखों से कौन सा किला जो था वो आज़ाद कराया था, तो कौन सा किला आज़ाद कराया था, हरिपुर का किला जो था वो आज़ाद कराया था। तो ये था बेसिकली जितना भी हमारा कांगड़ा
ज़िला था उसके ऊपर अभी तक हम 4 से 5, ये 5वीं क्लास है। इन पांचों क्लासेस को अगर आप प्रॉपर ढंग से देखेंगे तो आपको कांगड़ा के बारे में ए से लेकर जेड तक जितने भी राजा रहे हैं, महाराजा रहे हैं, कब किसका शासनकाल रहा है, कितने समय के लिए रहा है, किसने किसको हराया है, किसने किसको हराकर कौन से किले के ऊपर जीत हासिल की है, ये सारी की सारी चीज़ जो आपको प्रॉपर ढंग से करवा दी है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपका जो पेपर अभी आने वाले हैं आपके HP JBT टैट, फिर उसके बाद HP JBT कमीशन और टैट कमीशन, ये सभी जो भी हमारे स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट। इसके बाद इसके ऊपर हमारी अगली जो क्लास आएगी, क्लास नंबर 6, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको कांगड़ा के टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन जो हैं उनको क्या करें करवाएं, जो बहुत पिछली बार लास्ट टू लास्ट हर साल जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।